डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। हम लोग आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं। कई सारे लेक्चर हमने दे दिए अब तक। इसी क्रम में हम एक नया एरिया शुरू कर रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल वर्क। जैसे आपको पता है कि थ्योरी के साथ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी होते हैं। आपके 11th-12th सिस्टम आपने देखा होगा। तो इसी क्रम में यहाँ बीएससी के अंदर भी प्रैक्टिकल्स होते हैं। इस तरह से ये आपका सिलेबस है, जो कि आपने देखा थ्योरी में ऐसे है, और इसी क्रम में ये प्रैक्टिकल का होता है। जो अभी तक का पैटर्न है कोटा यूनिवर्सिटी का, 3 पेपर स्कीम है, और ये प्रैक्टिकल होता है जिसमें तीनों से रिलेटेड एक्सरसाइज आती है। तो उस एक्सरसाइज को एग्ज़ाम में करना होता है और उसको लिखना भी होता है कॉपी में। दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस है। 5 घंटे का ये प्रैक्टिकल है और 75 नंबर का, 75 का, ये इस तरह का है। तो इनमें वही चीज़ आती है जो कि ये थ्योरी में आप पढ़ चुके होते हैं। इस तरह का ये पेपर रहेगा आपका, जैसे कि है ये वाला पेपर, जो एक फ्रेमवर्क यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, वो वाला रहता है। फर्स्ट में आप डबल स्टैंड सेक्शन बनाएंगे टेरिडोफाइट्स का, और उसको ग्लिसरीन से माउंट करेंगे। ये 8 नंबर का टोटल रहेगा, और जिसमें स्लाइड प्रिपरेशन के नंबर भी शामिल हैं। लगभग 3 नंबर उसके दिए जाते हैं, 5 नंबर लिखने का है। और सेकंड जो है टेरिडोफाइट की माइनर प्रिपरेशन रहेगी, जिसमें आप कोन वगैरह का सेक्शन काटेंगे। क्योंकि ये वही है, आप वापस सिलेबस बता रहे हैं हम आपको, कि जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये कोर्स में है इस पेपर में, और इस वाले में आपके थैलोफाइट्स हैं, एल्गी, फंजाई, और यहाँ पर जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि टेरिडो, ब्रायो और एल्गी, फंजाई, इनकी एक्सरसाइज आएगी, और सेल जेनेटिक्स की आ रही है, और प्लांट ब्रीडिंग की भी। इस तरह से ये सिलेबस रहेगा। ध्यान से सुने, ये वाला इस तरह का सिलेबस है। टेरिडोफाइट रहेगा, देन टेरिडोफाइट का माइनर प्रिपरेशन, इसमें कौन की स्लाइड दी जाती है, कौन का सेक्शन कटाते हैं, जनरली रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो है वो है। थर्ड में 4 पार्ट है। ब्रायोफाइट्स की ये, फंजाई आएगा, एक एल्गी का रहेगा। ऐसे जैसे 3 नंबर का है तो 1 नंबर स्लाइड प्रिपरेशन का है और 2 नंबर लिखने का, या डेट भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग का है। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर करा जाता है कि बैक्टीरिया जो दिए गए हैं वो ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह से 4th के क्रम में हम लोग करते हैं ओनियन रूट टिप में माइटोटिक डिवीजन का अध्ययन करते हैं। ये इस तरह का प्रक्रिया है। देन जेनेटिक्स की एक्सरसाइज दी जाती है, इमेस्कुलेशन टेक्निक, और इसी तरह से स्पोर्ट में एक इन सब कैटेगरी का एक स्पोर्ट आता है, जिसमें आपने 12th में करा है कि 3 मिनट की एक्सरसाइज है, साथ रहेगी, उसको आपको लिखना रहता है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर वाइवा और रिकॉर्ड, जो कि पूरे साल की मेहनत का, ऐसे 75 नंबर का बनता है। तो कुल मिला के ये है बच्चों, जैसे अभी ये एल्गी है, ये कारा एल्गी है, ये समझने इससे बहुत ज़्यादा आसान आएगा। ये नेचर में प्रेजेंट है, जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये नेचर में प्रेजेंट है। इसको प्रिजर्व करते हैं इस तरह से, जैसे ये वॉलवॉक्स है, तो ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये वॉलवॉक्स की कॉलोनीज हैं। तो इसको प्रिजर्व करते हैं फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में, जिससे ये ख़राब नहीं होती, बैक्टीरिया इसमें ग्रो नहीं करते, इसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की स्थिति, फिर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे लैब में, यही प्रक्रिया समझाने के लिए हम इसके 1-2 क्लासेज में इसको पूरा समझाएंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि इसको कैसे करा जाता है। क्योंकि अब तक आप कुछ जेनेरा भी कर चुके हैं, तो आपको समझने में भी ज़्यादा आसानी होएगी। फर्स्ट हम लेते हैं कि लेब के अंदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। द वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। सामान्यतः ये रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इनमें कई तरह की वेराइटी की वर्क क्या है। चिमटी, फोर्सिप, टू फाइन और लॉन्ग हैंडल डिसेक्टिंग नीडल चाहिए, ग्लास ड्रॉपलेट, शार्प रेजर जो कि सेक्शन काटना है, तो सेफ्टी ब्लेड,
है ये ब्रश जो कि जनरली 0 नंबर का हम लेते हैं, तो वो जो स्लाइड कटी हुई है उसको उठाने के, इस मतलब सेक्शन जो कटा हुआ है उसको उठाने के लिए। ए पेयर ऑफ शार्पन पेंसिल, इरेजर, ये सारी चीज़ें इसमें चाहिए होती है माइक्रोस्कोप। अब क्वेश्चन आता है कि हम माइक्रोस्कोप में कैसे देखें। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट इन द बायोलॉजी लैब। बायोलॉजी लैब का बहुत अति आवश्यक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे अंदर जो है हम स्लाइड को देखते हैं। ह्यूमन आइज़ में, आइज़ के जरिए ऑब्जेक्ट जो है वो इतनी दूरी तक का रिकॉग्नाइज कर सकता है, इतने सब पास रहेगा तो उसको सेपरेट नहीं देख पाएगा। जैसे ये काराको है, अब इसको देखना है तो इसको माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो ये बड़ा देखने के लिए देखेंगे कि किस किस से बना हुआ है। इसी तरह से ये स्लाइड देखिए आप बच्चों, ये बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, और जब हम इसको बड़ा देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ये ऐसे दिखेगा कि ये कोशिकाएं इसकी आकार जो आयताकार है। इसी तरह से इसकी मोती के आकार की है। तो इस कैरेक्टर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ओसिलेटोरिया है और ये नोस्टोक। और अगर उडोगोनियम रहेगा जो आपको इस तरह के अन शेप में दिखेगा। अब देखने में तीनों थ्रेड दिख रहे हैं, आप समझ लें आराम से। इसमें बहुत, इसीलिए हमने सेलेक्टिव करके आपको दिया है, दिखा रहे हैं हम कि इसमें तीनों जो है चीज़ें, ये अगर वैसे रूटीन में देखें आप तो आगे की नुमा दिखेगी, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखेंगे तो तीनों अलग अलग। ये आयताकार सेल्स का बना थ्रेड है, ये मोती के जैसे इस तरह के, और बाकी ये स्ट्रक्चर लगे, और ये इडोगोनियम में ये अनशेप है, और ये बाकी स्ट्रक्चर इसमें दिखेंगे। तो इस बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से फंजाई में लीजिए आप, ये अस्टिलेगो फंगस के जरिए फैलने वाली स्मट डिजीज़ है। ये जो दाने हैं गेहूँ के, इसको फंगस के स्पोर्स ग्रो कर गए और वो ख़त्म हो गए, फंगस मल्टीप्लाई हो गए। और इसी तरह से यहाँ और देखें, बहुत अच्छा डायग्राम है, सुंदर डायग्राम है। पक्सिनिया है जो कि वीट पर इन्फेक्शन करा इसने इस तरह से, और ये ब्राउनस स्पोर्ट्स है। तो हम इस स्पोर्ट्स का अध्ययन करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टर के बेसिस पर कि दिया गया फंगल इन्फेक्शन कौन सा है। इसी क्रम में ब्रायोफाइट है, जैसे मार्केंशिया, जैसे आपने थ्योरी में ही पढ़ा है, तो गेमा कप के कारण आइडेंटिफाई होता है कि भाई ये मार्केंशिया है। बाकी फिर हम क्या करेंगे, सेक्शन काट कर देखेंगे तो उससे ये पता चलता है। ये प्रैक्टिकल की ऐसी प्रक्रिया है। अब रहा मामला कि भाई इसको कहाँ से लाए और कैसे संभाल के रखें। तो जैसे ये पॉलीट्राइकम का हमने बताया, सिंपल लैब का ही फोटो है बच्चों। तो इसको लाए नेचर से, देन इसको फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में रखा। फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है ये, तो इसमें इस तरह से प्रिजर्व करके रखा, तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। ये तो इस तरह से रखने का तरीका होगा, ये सेक्शन करेगा। तो ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो इसके अंदर ये मिरर है, इससे यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, देन फिर इस लेंस से दिखाई देगा। जनरली 20x का या 10x का होता है, तो 20 गुना या 10 गुना इसमें दिखाई देगा। ये बाकी इसके ये अदर पार्ट्स इस माइक्रोस्कोप के हैं। इसी क्रम में दूसरा माइक्रोस्कोप ये कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आपने स्कूलिंग में भी करा होगा। यहाँ ऊपर आई पीस होता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये मिरर है, ये डायफ्राम है, जैसे कि आँख में पुतली होती है इसी तरह से, ये कंडेंसर है। तो यहाँ से लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये कंडेंस होगी, फिर इस लेंस की सहायता से इमेज यहाँ बनेगी, जो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी, इस लेंस का, और इसके मल्टीपल में फिर इमेज यहाँ दिखाई देगी अपने को। ये कोरस एडजस्टमेंट है, ये फाइन एडजस्टमेंट है, इससे थोड़ी पास पास रहेगा, सरकेगा मतलब इससे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा पे सरक जाएगा एक साथ। इस तरह का इसका माइक्रोस्कोप का ही संरचना है। अन्य तरह के माइक्रोस्कोप जैसे डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, कंपाउंड बाइनोकुलर, फेज कॉन्ट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये भी स्टूडेंट काम में लेते हैं। Dissecting microscope and dissecting microscope is used for the dissection, especially during the taxonomic study, embryo separation.
इसकी कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ ए बेसल फुट, वर्टिकल लिम्ब, स्टेज, लेंस. The basal foot is stand, the limb has an attached stage made of the glass plate. Mechanical operation move the lens and adjust it over the object. Illuminate the object suitably by adjusting the mirror. Focus the object by using the adjustment of screw. Compound microscope is one of the most commonly used, most suitable microscope in the botany lab. At one time, it employs one locular and one object in working position. A round rectangular square stage is fixed on the limb. It is provided with a spine clips to hold the slide in position. Its movable fixed sub-stage is situated directly below the stage. It is provided with an iris diaphragm and condenser lens. Iris diaphragm is a wheel-shaped metal disc to regulate the aperture through which the light rays reach the condenser and are passed to an object. Condenser is a system of two or more lenses under the stage which receives parallel light rays from the mirror and coverage the met the level of stage, and movable concave mirror is fixed at the lowermost part to focus a coverage. और आर्टिफिशियल लाइट इज यूज. कई बार इसकी लाइट नेचुरल लाइट की जगह नीचे बल्ब के जरिए आर्टिफिशियल लाइट भी यूज कर लेते हैं. Tube of the microscope vertically movable with the help of coarse and fine adjustment screw on the limb operated by a rake and pinion system. Coarse adjustment moves the tube rapidly while the fine adjustment screw does it gradually. Mechanical operation microscope placed and maximum diffuse light. Direct sunlight is harmful for the eyes. The north light is the most suitable. Body of microscope is composed of a tube. At the upper end of the tube is an ocular which can be changed for the lower or higher value of magnification. The tube of microscope is vertically movable with the help of coarse and finer adjustment, जैसा कि अभी हमने बताया था. Operated by a rake and pinion system. Light is adjusted by turning the mirror toward the source of light. A prepared slide is placed on the stage. The object is located focused on the low power objective using the coarse adjustment. If the higher magnification is desired, nose pieces turn to the next higher power. High power objective and the subsequent high power are used only when the object is properly mounted under the cover slip. अभी इस तरह की ये आपके लैब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट इनको. ये बोतल वॉश बोतल है धोने के लिए. ये स्टेनिंग रैक है. ये ट्रे है जिसमें सारी प्रक्रियाएं कर सकते हैं आप. धोने का, सेक्शन रखने का. ये ब्लेड भी है, जनरली रेज़र काम में लेते हैं. ये पेटी डिशेज है, ये वॉच ग्लासेज है, सीजर्स हैं. ये कवर स्लिप कहलाती है बच्चों. ये पतली पतली कांच की पट्टी टाइप रहेगी. ये कवर स्लिप रहेगी. इस पर स्लाइड पे ये रखी जाएगी. रखने का एक फिक्स तरीका है, ये भी ध्यान रखें. ये इस तरह के सामान हैं जो कि आपकी ज़रूरत है. Microscope kept covered when not used. Objective should not be ordinarily removed from the nose piece. Operating screw, condenser, iris diaphragm, mirror and stage also keep handled carefully. ये अदर सावधानियाँ दे रखी कि कैसे कैसे हमको लैब में सावधानियाँ बरतनी है. तो बच्चों करते करते आ जाएगी. मेन समझाने की चीज़ें वो हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की. तो ऐसे सेक्शन काटते हैं और सेक्शन काट कर उसको सूटेबल प्लेस पे रखते हैं. फिर उनकी हिस्टोलॉजिकल और इकोलॉजिकल जो भी स्टडी करनी होगी वो करेंगे. तो ऐसे इसका एक फिक्स तरीका है सेक्शन कटिंग का. वो काट के हम माइक्रोस्कोप में रखेंगे. इस तरह से ये है. ये सेक्शन काटा आपने यहाँ रखा सेंटर में. ये ध्यान रखें इस स्लाइड का लगभग सेंटर है. जैसे डायगोनल बना के यहाँ रखा सेंटर में. फिर इस नीडल की सहायता से कवर स्लिप लगाते हैं. ये सेक्शन काटा, स्टेन कराओ, इस पर ग्लिसरीन डाली. देन फिर इससे एक साइड यहाँ टच होएगी तो एयर बबल्स नहीं बनेंगे. लगभग सेंटर में रहे. ऐसे करेंगे और इस तरह की ये स्लाइड बनेगी. ये इस तरह के माउंटिंग का जो कवर स्लिप माउंट करी जाती है उसका ये एक फिक्स तरीका है. ये वाला है, आप देख सकते हैं.
ये बच्चों प्रैक्टिकल बुक्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इनको खरीदें जो आपकी लैंग्वेज सूटेबल हो जिसकी। महेंद्र कुमार की टेक्स्ट बुक ऑफ प्रैक्टिकल बॉटनी 2 खंड आते हैं इसके, वॉल्यूम 1 और 2। आजकल 3 टुकड़ों में भी आ रही है ये क्लास वाइज। तो फर्स्ट में आपका है और सेकंड में टैक्सोनॉमी पोर्शन है, थर्ड में फिजियोलॉजी वगैरह। इसी तरह से बीपी पांडे की भी एस चांद एंड कंपनी से बुक आती दिल्ली से। इस तरह से पुरानी बुक है वेल एस्टेब्लिश गांगुली कार की, वो भी आती हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। रमेश बुक डिपो से पीसी त्रिवेदी एन के शर्मा इनकी बुक आते हैं प्रैक्टिकल की। केना वर्मा चौधरी की बुक्स आती है अलका पब्लिकेशन की, और जिसकी आपसे लैंग्वेज सूटेबल लगे, आपको कन्वीनियंट हो, वो आप आपके हिसाब से देख सकते हैं, और थ्योरी की भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिकल का तरीका रहेगा, और जैसा मैंने बताया था शुरू की स्लाइड में, ये ऐसा पेपर रहेगा और ऐसे आपको करना रहेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।